एक तरफ जहां नीतीश कुमार अपने गठबंधन के साथियों को समेटने में पूरी तरह से सफल नहीं है। वाम दल के नेता अलग बोल रहे हैं। जब आप खबर सुन रहे होंगे तो उधर कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रखेगी। कांग्रेस के लोग भीतर भीतर कह रहे हैं कि सब बात हो गई है। कहा जा रहा है कि असंभव जैसा है। हालांकि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से आप मान के चलिए कि ये मुहर लग गई है, बाकलम खास हो गया है। अब सुधाकर सिंह की एंट्री तो नहीं होनी है। जितना भी कह लें, हम तो लगातार 3 दिन से कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता प्रवक्ता बातों को छुपा रहे हैं, तो छुपा तो जदयू के लोग भी हैं। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। लगातार बिहार की राजनीति को लेकर के और जो ट्विस्ट हो रहे हैं उसको लेकर के हम आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं। राजनीतिक दल के नेताओं के बयान, प्रवक्ताओं के बयान, नेताओं के बयान, इन सारे बयानों को यदि कैलकुलेट करके एक जगह लाकर खड़ा करें तो ये बात दिमाग में आती है कि आखिर कहानी कुछ और है। आखिर है क्या ये कहानी, और कहानी में कहाँ अंतर पड़ रहा है, इस कहानी का उद्देश्य क्या है, क्लाइमेक्स क्या होगा, इस पर हम लगातार मंथन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। लेकिन एक और कहानी आपके सामने रखने जा रहे हैं। आपने चर्चा तो सुनी होगी कि पिछले दिनों लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई। ये मुलाकात दूसरी बार थी। अब आप कह रहे हो कि दूसरी बार कैसे है, एक बार तो सबको पता है। तो एक बार जब चार्टर प्लेन से लोग गए थे बेंगलोर, तो क्या वहाँ मुलाकात नहीं हुई थी? बहुत सारी बात हुई होगी, क्योंकि समय उन लोगों के पास काफ़ी था। 1 घंटे से ज़्यादा समय था और इस समय को बातचीत के माध्यम से ही बिताया गया होगा उस चार्टर प्लेन में। तो इसका सीधा मतलब है कि बहुत सारे मुद्दों पे बात हुई होगी। उन बातों को लेकर के जब बेंगलोर में पहुँचे, बेंगलोर की मीटिंग समाप्त हुई और मीटिंग समाप्त होने से पहले वापसी कर लेना और फिर प्लेन में दोबारा बैठ करके 1.5 घंटा 2 घंटा साथ में आना, इस कहानी में बड़ा ही गंभीर मामले हैं। इधर से जाते समय तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन आते समय माहौल ठीक नहीं था। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि साथ में गए और आए तो अलग अलग आए, अपनी अपनी गाड़ियों से लोग निकल गए और किसी ने मीडिया से बात नहीं किया था। हम इस खबर पर पूरी तरह से बने हुए थे और हमारा ये मानना भी था कि कुछ तो बात है जिसकी पर्देदारी है, और ये दूसरे ही दिन नजर आ गई। राजगीर में जब नीतीश कुमार पहुंचे तो उनके साथ कोई नहीं था। राष्ट्रीय जनता दल का एक चिड़िया तक नहीं थी। सीधे तौर पे तेजस्वी यादव ने इस जो नीतीश कुमार के साथ उद्घाटन है, उस उद्घाटन में जाना उचित नहीं समझा, क्योंकि वापसी में तल्खियाँ थी। अब इस पर जितना भी दावा कर ले, जितना भी कह ले, हम तो लगातार 3 दिन से कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता प्रवक्ता बातों को छुपा रहे हैं, तो छुपा तो जदयू के लोग भी हैं। अब इन सारी बातों को लेकर के मंत्रिमंडल विस्तार पर आकर के बात ठहर गई है। तो क्या मंत्रिमंडल विस्तार होगा? मंत्रिमंडल विस्तार पर कौन बात कर रहा है? क्या नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल विस्तार पर कोई चर्चा की, कोई बात कहा, मीडिया को बताया कि हाँ हम मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रहे हैं, जिनका विशेषाधिकार है? मंत्रिमंडल की चर्चा सिर्फ इसलिए हो रही है कि मीडिया इस मामले को पकड़ ले और इस मामले पर ये उधेड़-बुन में लग जाए, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। चर्चा शुरू हो गई है मीडिया में। आपने देखा होगा जबरदस्त ढंग से ये चर्चा हो रही है कि यहाँ से वो बनेंगे, फिर सुधाकर सिंह को मौका मिलेगा। अरे भाई मेरे, सुधाकर सिंह को मौका तो मिलेगा, तो क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे तब मिलेगा? ऐसी संभावनाएं तो दूर दूर तक नजर नहीं आती है। नीतीश कुमार ने जिस व्यक्ति को एक बार छोड़ा, ललन सिंह को छोड़ करके और उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ करके, उसको फिर वापस नहीं लिया है। और ये बातें खास करके गठबंधन में बहुत मजबूती से देखा जाता है। हालांकि गठबंधन में अपनी कुर्सी बचाने के लिए नीतीश कुमार कोई भी फैसला ले सकते हैं, लेकिन जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के और नीतीश कुमार के सामने खड़ा होकर के सुधाकर सिंह ने कहा, अब सुधाकर सिंह की वापसी नीतीश मंत्रिमंडल में, कहा जा रहा है कि असंभव जैसा है। हालांकि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से आप मान के चलिए कि ये मुहर लग गई है, बाकलम खास हो गया है। अब सुधाकर सिंह की एंट्री तो नहीं होनी है। कार्तिकेय मास्टर की भी चर्चा हो रही है, लेकिन खैर इन चर्चाओं से आगे निकलिए आप। नीतीश कुमार ने अब तक नहीं कहा है कि वो मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रहे हैं। अलग अलग राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से बातें कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या लालू प्रसाद से
बात इसी विषय पर हुई थी? अगर इसी विषय पर हुई थी तो कौन लोग वहाँ मौजूद थे जो इस बात को लीक कर रहे हैं? तेजस्वी यादव को इस पर ध्यान देना चाहिए कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार बंद कमरे में बात कर रहे हों और वो बातें बाहर आ जाती हो, तो इसका मतलब है कोई ना कोई भेदिया है जो आपके सरकार की बातों को, आपके अंदरूनी बातों को लीक कर रहा है। कयासों की बात अलग है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव नाराज थे, लालू प्रसाद नाराज थे, उन्हें मनाने गए थे क्योंकि नीतीश कुमार को क्योंकि तेजस्वी यादव को और नीतीश कुमार को दोनों को अभी सरकार में रहना है। खास करके नीतीश कुमार के लिए सरकार में बने रहना अभी 4 महीने तक बहुत ज़रूरी है। जब तक कुछ राज्यों में चुनाव हैं वो नहीं हो जाते हैं, तब तक नीतीश कुमार किसी भी परिस्थिति में सरकार को चलाते रहेंगे। इन सारी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं वो साफ बता रही हैं कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद और नीतीश कुमार में जो बातें हुई हैं वो जगह पर नहीं हैं, यानी कहीं ना कहीं पेंच फंसा हुआ है। यही कारण है कि अलग अलग तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इन चर्चाओं में नीतीश कुमार जब तक ये नहीं कहते हैं कि वो मंत्रिमंडल का विस्तार करने वाले हैं, तब तक ये संभव नहीं है। अभी एक और बड़ी बात आपको बता रहे हैं कि आप इंतजार कीजिए नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल विस्तार की बात कहने के लिए। लेकिन एक और बड़ी बात है कि क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार की चर्चाएं जो पिछले 5 महीने 6 महीने से चल रही है वो हुआ क्या? बजट सत्र से ही मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा चल रही है, अब तक नहीं हुआ। क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। एक तरफ जहां नीतीश कुमार अपने गठबंधन के साथियों को समेटने में पूरी तरह से सफल नहीं है, वाम दल के नेता अलग बोल रहे हैं। जब आप खबर सुन रहे होंगे तो उधर कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रखेगी। कांग्रेस के लोग भीतर भीतर कह रहे हैं कि सब बात हो गई है। भक्त चरण दास से बातचीत होकर के और नीतीश कुमार से फाइनल हो गया है कि 2 मंत्री उनके बनाए जाएंगे। इन बातों की चर्चा निश्चित रूप से महागठबंधन को कहीं ना कहीं समेट करके रखने की एक कवायद है और उस कवायद में नीतीश कुमार का अपना फ़ायदा इसलिए है कि वो अभी भी मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी को देना नहीं चाहते हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो बने रहना चाहते हैं तब तक जब तक कि उनके पास कोई विकल्प नहीं होता है। विकल्प या चुनाव कराने का हो, विकल्प या फिर से उनको मुख्यमंत्री बनने के लिए आंकड़ों के जुगाड़ का हो, या नीतीश कुमार के लिए कोई अलग रास्ता निकालने की बात हो। चर्चाएं बहुत सारी हैं, अभी बहुत सारे खुलासे होने बाकी हैं। बहुत जल्द आपको एक और खुलासा करके हम बताएंगे। उस पर सिर्फ जब तक हमारे पास पुख्ता जानकारी नहीं आ जाती है हम इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन खबर बहुत बड़ी है। उस खबर ने कहीं ना कहीं केंद्र की राजनीति में अपना स्थान पकड़ लिया है, लेकिन अभी बिहार तक वो होते होते नहीं आई है। रास्ता उल्टा है क्योंकि नीतीश कुमार यहाँ से दिल्ली जाने की तैयारी में है और भारतीय जनता पार्टी को वापस बिहार आना है। तो देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी गाड़ी उल्टा दिशा में चलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।